तो मैं बोल रही हूँ कि ये उन मुसलमानों के लिए खुशी का समय है कि आज हम वक्फ से वो सब पा पाएंगे जो हमारे लिए आया था। अब सरकार हमें वो सारी चीज़ें जो कुछ चंद मौलानाओं के कब्जे में रहती थी, एक निचले दर्जे के मुसलमान तक पहुंचाने का काम करेगी। तो सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई, और विपक्षियों के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस पार्टी भी कोर्ट जाने वाली है, कह रही है इस बिल से हम नाखुश हैं, इसको असंवैधानिक करार देते हुए। कांग्रेस पार्टी को आपने किस चीज़ में खुश देखा है? कांग्रेस पार्टी कभी किसी बिल से खुश नहीं होती, खुद लेकर आती थी और सारी चीज़ों पे अपना कब्जा रहे, तब तो इनको सारे बिल अच्छे लगते थे। आज जनता के लिए बिल आते हैं। पहले बिल आते थे आई मी माई सेल्फ के लिए, अब बिल आते हैं जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता को फ़ायदा क्या चीज़ पहुंचाएगी, इसके बिल आते हैं। तो कांग्रेस कैसे हजम करेगी? कांग्रेस को देश की जनता को गरीब रखना है, तभी तो वो उसे वोट देंगे ना। मुसलमान गरीब रहेगा, पीड़ित रहेगा, दुखी रहेगा, पेट में रोटी आएगी तो उसके दिमाग में सोच आएगी। अगर 2 रोटी पेट में चली जाएगी तो मुसलमान ऊंचे दर्जे पर सोचना शुरू कर देगा। उनको तो ये सोचने ही नहीं देना है, उनको तो मुसलमान को गरीब रख के कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करवाना था खाली। तो मुसलमानों को आगे बढ़ते देख के उनके पेट में दर्द होना लाजमी है, होने दीजिए। वो कहाँ जाते हैं? माननीय न्यायालय भी खुले हुए हैं, उनके लिए भी खुले हुए हैं, हमारे लिए भी खुले हुए हैं। तो मैं बोल रही हूँ न्यायालय भी न्याय देने का ही काम करेगा और गरीब मुसलमानों के हित में ही देगा फैसला। आप खुद एक मुस्लिम महिला हैं, तो आपको क्या लगता है ये बिल आ गया है तो आम मुस्लिम को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? देखिए, मैं आप सिर्फ मुस्लिम मत कहा करिए मुझे, भारतीय मुसलमान भारतीय मुसलमान, क्योंकि भारतीय होना जितने गर्व की बात है ना, खाली मुसलमान होना उतने गर्व की बात नहीं है। भारतीय मुसलमान होना मेरे लिए ज़्यादा गर्व की बात है। देखिए, जो गरीब तबका था, जिनको वक्फ की ज़मीन से स्कूल कॉलेज, आप किसी भी हिंदू अगर हम कम्युनिटी को देखते हैं और उनकी कोई कहते हैं ये इंस्टीट्यूट, आप बाबाओं को भी देख लीजिए, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनाते हैं, पढ़ाई की तरफ लेके जाते हैं हिंदू भाइयों को। मुसलमान भी जाके पढ़ सकता है, वहाँ कोई मना नहीं है। आपने कितने स्कूल कॉलेज बनाए? कई जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, कल पश्चिम बंगाल में भी मिला। लड्डू बांटते हुए मुसलमान नहीं दिखाए? वो भी थे, भोपाल में भी होगा, कई अलग क्षेत्र में भी बांटने वाले ज्यादा थे। और इनकी बैंड बजाने वाले भी मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग हैं, जिन्होंने केस डाल रखे हैं कि गरीब जनता के छोटे छोटे प्लॉटों तक पे इन्होंने वक्फ की ज़मीन कहकर कब्जा कर रखा है। नमस्कार सोनम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहेंगी मैम, लोकसभा में भी बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, लेकिन विपक्ष अभी भी नाराज है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ये कह रही है कि ये मुस्लिम विरोधी फैसला है, ये मुस्लिम विरोधी बिल है, हमारी सरकार आएगी तो इसको बदलने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम कम्युनिटी को बधाई देना चाहती हूँ कि पहली बार उनको अब एक नई दिशा मिली है। अब वो नई दिशा तय होगी उनकी, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों का कब्जा था और जो गरीब मुसलमान था, जिसके लिए बनाया गया था, उन तक कोई सुविधा नहीं पहुंचती थी। वो बेचारे रोते घूम रहे हैं सड़कों पर। मुसलमान को क्या आज भी आप हम किस नज़रिए से देखते हैं? गरीब, पीड़ित, दुखी और बहुत ही निचले दर्जे का, दोयम दर्जे का मुसलमान, इसी नज़रिए से देखा जाता है ना। तो इसे अपलिफ्ट किसको करना था? आपको वक्फ बोर्ड मिला, आपको एक निधि मिली, आपको एक ज़मीन मिली और आप उसका कुछ इस्तेमाल ना कर पाए। कुछ चंगू मंगू मौलानाओं ने उन पर कब्जा रखा और खुद अपने पेट मोटे करते रहे। नीचे दर्जे का जो मुसलमान था, जो निचली पंक्ति में था, जो पिछली पंक्ति में था, उस तक कोई सुविधा नहीं पहुंची। तो मैं बोल रही हूँ कि ये उन मुसलमानों के लिए खुशी का समय है कि आज हम वक्फ से वो सब पा पाएंगे जो हमारे लिए आया था। अब सरकार हमें वो सारी चीज़ें जो कुछ चंद मौलानाओं के कब्जे में रहती थी, एक निचले दर्जे के मुसलमान तक पहुंचाने का काम करेगी। तो सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई, और विपक्षियों के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस पार्टी भी कोर्ट जाने वाली है, कह रही है इस बिल से हम नाखुश हैं, इसको असंवैधानिक करार देते हुए। कांग्रेस पार्टी को आपने किस चीज़ में खुश देखा है? कांग्रेस पार्टी कभी किसी बिल से खुश नहीं होती, खुद लेकर आती थी और सारी चीज़ों पे अपना कब्जा रहे, तब तो इनको सारे बिल अच्छे लगते थे। आज जनता के लिए बिल आते हैं। पहले बिल आते थे आई मी माई सेल्फ के लिए, अब बिल आते हैं जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता को फ़ायदा क्या चीज़ पहुंचाएगी, इसके बिल आते हैं। तो कांग्रेस कैसे हजम करेगी? कांग्रेस को देश की जनता को गरीब रखना है, तभी तो वो उसे वोट देंगे ना। मुसलमान गरीब रहेगा, पीड़ित रहेगा, दुखी रहेगा, पेट में रोटी आएगी तो उसके दिमाग में सोच आएगी। अगर 2 रोटी पेट में चली जाएगी तो मुसलमान ऊंचे दर्जे पर सोचना शुरू कर देगा। उनको तो ये सोचने ही नहीं देना है, उनको तो मुसलमान को गरीब रख के कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करवाना था खाली।
तो मुसलमानों को आगे बढ़ते देख के उनके पेट में दर्द होना लाजमी है, होने दीजिए। वो कहाँ जाते हैं, माननीय न्यायालय भी खुले हुए हैं, उनके लिए भी खुले हुए हैं, हमारे लिए भी खुले हुए हैं। तो मैं बोल रही हूँ न्यायालय भी न्याय देने का ही काम करेगा और गरीब मुसलमानों के हित में ही देगा फैसला। दिनों वैसे ही कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करके अब हमारी मस्जिदें हैं, जो मुस्लिम समाज की ज़मीनें हैं, उन पे भी धीरे धीरे बीजेपी सरकार कब्जा करेगी। यही अब मुस्लिम समाज पे तो हो गया, अब सिख को भी टारगेट करेगी, फिर ईसाइयों को भी टारगेट करेगी। सीए एनआरसी पर भी इन्होंने इसी तरीके का भ्रम फैलाया था। सीए एनआरसी पर भी इन्होंने क्या बोला था, कहा था कि देखिए आपके कागज पूछे जाएंगे, आपको भारत से बाहर भेज दिया जाएगा, और इन्होंने 9-10 महीने शाहीन बाग बना के रखा। तो मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों को भ्रमित करने का काम मत करो, मुसलमानों को आगे बढ़ने दो। मुसलमानों को इस मस्जिद और बाबरी मस्जिद की अगर मैं याद करती हूँ, पहले ही कर्फ्यू लग जाता था, डर के बैठ जाता था मुसलमान कि ओ हो 6 दिसंबर आ रहा है, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठेगा और सब जगह बड़ा दंगा हो जाए। इसी तरीके की भाषा थी इनकी। आज 6 दिसंबर कब आता है, कब चला जाता है, मुसलमान भी अपनी देश की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है और साथ मिलके चल रहा है। इनकी राजनीतिक जो सभा है वो चौपट होती जा रही है कांग्रेस पार्टी की और विपक्षियों की। और ओवैसी जी तो हाथ पांव मार रहे हैं कि अरे मुसलमान अगर सही दिशा में चला जाएगा तो वोट किसको मिलेगी। इसी चक्कर में ये जो उछल रहे हैं चंगू मंगू, सिर्फ इसी चक्कर में उछल रहे हैं। वरना एक अगर मैं इनसे सवाल कर लूँ ना, विपक्षियों से, सिर्फ एक सवाल, कितने मुसलमानों के लिए आपने फ़ायदे के काम किए? 2 काम गिना दीजिए, एक भी नहीं मिलेगा मेरे सामने खड़ा हुआ। क्योंकि मुसलमानों के हित की बात नहीं, मुसलमान अनपढ़ रहे, मुसलमान टायरबाज बने, पंचरबाज बने, पत्थरबाज बने, इसी पर काम कर रहे थे। आज मुसलमान पत्थर नहीं मारता, आज मुसलमान कहता है मुझे IAS IPS बनना है, आज मुसलमान कहता है नहीं नहीं मैं देश के कानून के साथ खड़ा हूँ, आज मुसलमान कहता है मुझे दूसरी चीज़ों में मत उलझाओ, आगे जाने दो। तो इनकी वोट बैंक खिसक रही है, वोट बैंक की वजह से सारा ड्रामा है। पास हो रहा था तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र थी वो अखिलेश यादव पे थी कि ये विरोध करेंगे, और असदुद्दीन ओवैसी पे थी। हालांकि इन दोनों नेताओं ने विरोध भी किया, लेकिन राहुल गांधी पे भी लोगों की नज़र थी, वो कहीं दूर दूर तक की नज़र नहीं आए। और इस चीज़ को लेकर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जो मुस्लिम समाज के हित की बात करते हैं, वो क्यों नहीं नजर आए? कि राहुल गांधी जी को पहले तो वक्फ ही समझाना बहुत मुश्किल है, उन्हें तो वक्फ का मतलब ही नहीं पता होगा अभी तक भी। हालांकि किताब बहुत खंगाली होंगी उन्होंने। आप हक की बात कर रहे हैं, उनके वक्फ संशोधन में जो संशोधन कर रही है सरकार, संशोधन कर भी दिया है, उस चीज को गलत करार दे रहे हैं, कह रहे मुस्लिमों का हक चला जाएगा। तो आप कह रही है वक्फ कैसे नहीं पता देना और वक्फ के बारे में समझदारी से समझना, दोनों में अंतर है। एक मुझे राजनीति करनी है इसलिए मुझे आपको अपोज करना है, एक मुझे वक्फ का पता है कि मुसलमानों के हित में अब है या तब था। तो राहुल गांधी जी से अगर आप डिबेट में ले आइए राहुल गांधी जी को, मोदी जी तो बहुत दूर की बात है, मैं वक्फ के 4 सवाल पूछ लूं तो उन्हें समझ ही आना बंद हो जाएगा कि मुसलमानों के हित में है या पहले वाला हित में था। क्योंकि वो थोड़ा ना पढ़ कर जो उनके 4-5 हैं अपने, है ना, जिनको मैं चंगू मंगू कहती हूँ हमेशा, जो चंगू मंगू उनको सिखाते हैं, वो डिक्टेट नहीं कर पाते हैं सही से। तो राहुल भैया कहीं उन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं। छोड़िए, मुसलमान को आगे बढ़ने दीजिए, मुसलमान को देश की मुख्यधारा से जुड़ने दीजिए और वक्फ का नए संशोधन के साथ स्वागत करिए। क्योंकि अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहां हमें बहुत साल पहले चले जाना चाहिए था, जहां मुसलमानों को, मुझे आप अल्पसंख्यक क्यों कहते हैं? मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। मैं अल्पसंख्यक नहीं समझती खुद को, मैं तो भारतीय मुसलमान हूँ, बहुसंख्यक हूँ, सारे भारतीयों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि आपने पहले 2M दर्जे का रखा कि आप अल्पसंख्यक हो, ये कहकर फिर आपने एक काम किया कि अच्छा मुसलमानों के लिए वक्फ की ज़मीन दे दो और उस पर 4-5 मुल्ला काबिज कर दो, वो 4-5 दाढ़ी टोपी वाले मौलाना। चलिए अब आप इस ज़मीन को घुमाते रहिए अपने ही फ़ायदे के लिए और मुसलमान को वोट बैंक बना के रखिए हमारा, कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। अरे भाई, कोई मेरी ज़मीन थी तो उससे मुझे फ़ायदा भी तो आना चाहिए था ना। कहाँ है मुसलमानों के स्कूल कॉलेजेस? ने बोलते हुए रखा था कि एक महिला मेरे पास आई थी, वो कह रही थी कि मैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन में रह रही हूँ, वो मुझे डर है कि वो ज़मीन चली जाएगी और मेरी जैसी कई महिला रह रही है। उसका ये भी पता करना पड़ेगा, रोहिंग्या तो नहीं है, ये भी पता करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर कहीं सही मुस्लिम रह रहा है,
अगर कहीं एक औरत उनके पास आ गई है तो मैं यहाँ से आपके माध्यम से आश्वासन दे रही हूँ, उन बहन को कोई कुछ नहीं कहने जा रहा है, किसी मुसलमान को कोई कुछ नहीं कहने जा रहा है। हाँ, जो असली नीडी मुसलमान था, जो ज़रूरतमंद मुसलमान था, अब वो आएगा उस दिशा में, अब उसको मिलेगी वो सब चीज़ जिसका वो हकदार है। आप तो रोहिंग्या को बसाने का काम करते हैं ताकि रोहिंग्या रहें और आपको वोट डाल कर आए और आपकी वोट बैंक चलती रहे, और आप सत्ता की तरफ जाने के लिए रोहिंग्या बसाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, अगर एक बहन को इकरा बहन ने कहा है तो इकरा बहन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना CA NRC पे किसी ने निकाला, ना कागज़ ढूंढने गए। वक्फ के तो आप सारे कागज़ ले आते हो, 7500 साल पुराने कागज़ ये रहे। पिताजी का नाम पूछ लिया तो आप घबरा गए थे कि आपके पिताजी और दादाजी कौन थे, तो आपने कहा कागज़ ही नहीं है। दादाजी के कागज़ नहीं है, आक्रांताओं के, मुगलों के कागज़ लिए घूम रहे हो, ये तो सोचना पड़ेगा ना। अच्छा मैम, आप खुद एक मुस्लिम महिला हैं, तो आपको क्या लगता है ये बिल आ गया है तो आम मुस्लिम को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? देखिए, मैं आप सिर्फ मुस्लिम मत कहा करिए मुझे, भारतीय मुसलमान कहा। भारतीय मुसलमान, क्योंकि भारतीय होना जितने गर्व की बात है ना, खाली मुसलमान होना उतने गर्व की बात नहीं है। भारतीय मुसलमान होना मेरे लिए ज़्यादा गर्व की बात है। देखिए, जो गरीब तबका था, जिनको वक्फ की ज़मीन से स्कूल, कॉलेज, आप किसी भी हिंदू अगर हम कम्युनिटी को देखते हैं और उनकी कोई कहते हैं ये इंस्टीट्यूट, आप बाबाओं को भी देख लीजिए, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनाते हैं, पढ़ाई की तरफ लेके जाते हैं हिंदू भाइयों को। मुसलमान भी जाके पढ़ सकता है, वहाँ कोई मना नहीं है। आपने कितने स्कूल कॉलेज बनाए? आपने कौन से MBBS की मुफ्त शिक्षा दे दी? आपने कौन से IAS IPS की मुफ्त शिक्षा लगा दी कि चलिए मुसलमानों पढ़ो, हम हैं आपके साथ खड़े? आप कह रहे हैं उससे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होता था। जब प्रॉफिट ही नहीं था तो ज़मीन पे बैठकर फ़ायदा क्या है? आप बताइए। यानी भारत की ज़मीन मेरी ज़मीन? भाई, भारत की ज़मीन तो भारत की ही थी ना। मुग़ल जो थे कि मुग़ल छोड़ के गए, मुग़ल जो छोड़ कर गए ज़मीन वो हमारे पिताजी की। ऐसे नहीं होता भैया, हमारी भारत की ज़मीन पर मुग़ल आए थे और ये ज़मीन तो भारत की ही थी। उन आक्रांताओं को मार मार के भगाया हम लोगों ने, और वो आक्रांता जब गए ना तो ये ज़मीन वापस से भारत की हो गई। वैसे तो हर मुसलमान को खड़े होकर कहना चाहिए हमें नहीं चाहिए कोई ज़मीन, भारत की ज़मीन रखिए, उसी में हमें शिक्षा दीजिए, उसी में हमें रोज़गार मुहैया कराइए, उसी में हमें आगे लेकर जाइए। पर क्योंकि चंगू मंगू जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को बरगला के रखा और अनपढ़ रखा कि कहीं मुसलमान अच्छा पढ़ लिख कर 2 रोटी सही से खाने लगा तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कैसे लगाएगा? तो फिर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नहीं लगाएगा। 2 रोटी खाता है, पैसा अच्छा होता है तो दिमाग से सोचता है इंसान। तो मुसलमान ना पढ़े ना आगे बढ़े और देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ेंगे तो कानूनन अपराधी भी कहलाएंगे। तो कानूनन अपराधी भी बने रहिए, जो मैं कहती हूँ हमेशा कि टायरबाज, पंचरबाज, पत्थरबाज बनाते हो आप लोग। आज मुसलमान IAS IPS बन रहा है। आप 2000 से अभी तक 2014 से अब तक आंकड़े उठा के देख लीजिए। लड़कियों में भी जोश है, पढ़ना चाह रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं। बनने दीजिए ना मुसलमानों को IAS IPS, क्यों बनाना चाहते हो पंचरबाज? अच्छा मैम, आखिरी सवाल आपसे ये है कि कुछ मुस्लिम अभी भी इसको लेके नाराज हैं, कई जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, कल पश्चिम बंगाल में भी मिला। लड्डू बांटते हुए मुसलमान नहीं दिखाए? वो भी थे, भोपाल में भी होगा, कई अलग क्षेत्र में भी बांटने वाले ज्यादा थे और इनकी बैंड बजाने वाले भी मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग हैं, जिन्होंने केस डाल रखे हैं कि गरीब जनता के छोटे छोटे प्लॉटों तक पे इन्होंने वक्फ की ज़मीन कहकर कब्जा कर रखा है। तो ये उनकी खुशी का दिन है। जो वो चंटर बंटर आप देख रही हैं ना, जो अपोज कर रहे हैं, वो चंटर बंटर हैं पॉलिटिकल लोगों के, पॉलिटिकल लोग, वो वाले मुसलमान। बाकी देश के मुसलमान से आप निकल जाइए, मेरा चैलेंज है। तो ये भी बता रहे हैं जो खुशियां मना रहे हैं वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी RSS से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सब RSS से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब बीजेपी मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रही है, इसलिए बीजेपी मुसलमानों को आगे लेकर जा रही है। आपकी जगह जब भी देश की बात होगी सब बीजेपी के आदमी होंगे, इसका मतलब बीजेपी देश के लिए काम करती है, इसका मतलब बीजेपी देश के लिए काम करती है। जब कोई अपराधी की बात होगी तो तुम कांग्रेसी हो, कांग्रेस से जोड़ा जाता है, इसका मतलब तुम अपराधियों को शेल्टर देने का काम करते हो। तो अपना मुख ये खुद ही खोल देते हैं, अपने मुख से ही बता देते हैं कि हम अपराधियों के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है, देश के साथ खड़ी है। और मुसलमानों को आज इतनी खुशी है, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, आप जानती हैं, मैं जगह जगह पूरे देश में बात करती हूँ। मुसलमान बोल रहे हैं कि पहली बार हमें कोई इस तरफ लेकर जा रहा है जो हमें ये खुशी मिलेगी कि हाँ, ये ज़मीन वक्फ की थी तो वक्फ के गरीब तबके के पास पहुंची, इस पे 4-5 चंगू मंगू मौलानाओं का कब्जा हटा दिया गया।